अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे गुमनाम हीरो के बारे में जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कराया। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चकवाल से कोई 40 किलोमीटर शुमाल मशरिक़ की तरफ जाएं तो एक छोटा सा खामोश गांव आता है जिसका नाम जिंद ऐवान है। बहुत कम लोगों को पता है कि इस गांव के कब्रिस्तान में एक ऐसी कब्र है जिसमें लेटे इंसान ने तनहा पाकिस्तान का परचम बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बार नहीं बार बार बुलंद किया। अब्दुल खालिक को बचपन ही से भागने का जनून था। एक बार पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर रोहदम ने उसकी कबड्डी और रेस का मुकाबला देखा तो उसे आर्मी में जवानों की ट्रेनिंग पर आमादा किया। ये काम उसने आखिरी दम तक बखूबी निभाया और बेशुमार मायानाज एथलीट पाक आर्मी को दिए। वो पाक आर्मी में सूबेदार खालिक के नाम से मशहूर था। इस अकेले एथलीट ने नेशनल गेम्स में 100 सोने के तमगे और इंटरनेशनल मुकाबलों में 26 गोल्ड, 16 सिल्वर और बेशुमार ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। 1954 मनीला एशियन गेम्स में न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि 10.6 सेकंड में 100 मीटर का नया रिकॉर्ड भी बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड एक इंडियन एथलीट के पास था। उसकी इस शानदार कामयाबी पर जवाहरलाल नेहरू ने उसे फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया यानी एशिया का परिंदा का खिताब दिया। 1958 टोक्यो एशियन गेम्स हों, 1956 की मेलबर्न ओलंपिक्स हों या 1960 की रोम ओलंपिक्स, सूबेदार खालिक 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीत कर लाया। 1958 की एशियन गेम्स में मलखा सिंह पहली बार मंजरे आम पर आया। नेशनल लेवल पर उसका खूब नाम था मगर सूबेदार खालिक ने उसे कोई अहमियत ना दी। मलखा और खालिक के दरमियान 200 मीटर की रेस का इख्तिताम बहुत ड्रामाई था जिसके नतीजे का ऐलान भी बहुत देर में हुआ। मलखा और खालिक बराबर थे। आखिर बहुत सारे जावियों से तस्वीरें देखने और एक्सपर्ट्स के मशवरों के बाद मलखा सिंह 21.6 सेकंड को गोल्ड और अब्दुल खालिक को 21.7 सेकंड के साथ सिल्वर मेडल दिया गया। इस मुकाबले के बाद इन दोनों खिलाड़ियों का अगला मुकाबला बहुत अहमियत इख्तियार कर गया था। 1960 में सदर अयूब खान ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नरमी लाने के लिए लाहौर में इंडो पाक गेम्स का इनकाद किया। यूं तो इस इवेंट में बेशुमार एथलीट मैदान में उतरे थे मगर सब की नज़रें 200 मीटर के मुकाबले पर लगी थीं जिसमें इंडिया की तरफ से मलखा सिंह और पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल खालिक की दौड़ होना थी। खेलों का आखिरी दिन था। सदर साहब खुद यह मुकाबला देखने और इनामात तकसीम करने स्टेडियम आए थे। लोगों का जोश दीदनी था। 20 सेकंड की एक रेस के लिए ऐसा माहौल पहले कभी ना देखा गया था। अब्दुल खालिक पाकिस्तान का फेवरेट था तो मलखा सिंह इंडिया का। दोनों में अपने वतन का परचम बुलंद करने की धुन सवार थी मगर मुकाबले के दो फातिह तो नहीं हो सकते थे। बहरतौर किसी एक ही ने जीतना था और वो खुशकिस्मत मलखा सिंह निकला। किस्मत की देवी उस दिन इस पर मेहरबान थी और वो आखिरी सेकंड में अब्दुल खालिक को पीछे छोड़ता हुआ रेस जीत गया। उस दिन सदर अयूब खान ने मलखा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया जो वो हमेशा हर इंटरव्यू में फ़ख्र से बताता रहा। अब्दुल खालिक अवाम का मुजरिम ठहरा। करोड़ों दिलों को तोड़ने का सदमा उसने दिल पर ले लिया और उसके बाद गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गया। उसने 1971 की जंग में भी हिस्सा लिया और जंगी कैदी बना। बॉर्डर के उस पार अब भी उसकी बहुत इज्जत थी। इंदिरा गांधी ने खसूसी तौर पर उसकी रहाई का बंदोबस्त किया मगर इस गयूर एथलीट ने इनकार कर दिया और कहा वो अपने बाकी साथियों के साथ ही वापस जाएगा। 1988 में रावलपिंडी में उसका इंतकाल हो गया। ना टीवी पर खबर चली ना किसी सोग का ऐलान हुआ। बस अखबार के अंदरूनी सफ़े पर एक कालमी खबर और 100 मीटर रेस का एक दरख्शां बाब बंद हो गया। मलखा सिंह तारीख में अपना नाम लिखवाने में कामयाब हो गया। 5 दिहाइयों बाद राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने मलखा सिंह पर एक बायोपिक बनाई और वो सुपरहिट थी। मेहरा ने अपने 50 साल पुराने हीरो को दोबारा जिंदा कर दिया और पूरे हिंदुस्तान में एक बार फिर मलखा सिंह का नाम गूंज उठा।
हमारे यहाँ अपने हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने का रिवाज कभी भी नहीं रहा। 1958 से 1964 के दरमियान मलखा सिंह ने सिर्फ 5 इंटरनेशनल गोल्ड जीते और अब्दुल खालिक ने 34, मगर फिर भी उसे इतनी पजीराई कभी भी ना मिली जो भारत में मलखा को मिली। उम्मीद की जा सकती है कभी वक्त बदलेगा और कोई फिल्म मेकर अपने इस गुमनाम हीरो को खराज अकीदत पेश करेगा और नई नस्ल को उसके कारनामों से रोशनास कराएगा। इंसान भले 100 बार जीतता रहा हो, मगर कई मुकाबले ऐसे होते हैं जिनमें उसकी एक हार गाइडेड मिसाइल की तरह जिंदगी भर उसका पीछा करती है। सूबेदार खालिक भी उसी गाइडेड मिसाइल का शिकार हो गया।